हेलो एवरीबॉडी। आज की जो क्लास है इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट कमांड को यूज़ करना। ठीक है, इससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने देखा पाइथन एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी, पाइथन एंड MySQL के साथ हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना सीखा। ठीक है, कि किस तरीके से हम MySQL डेटाबेस के साथ में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आज की जो क्लास है इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन एप्लीकेशन के अंदर से किस तरीके से हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सेलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं आती या आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको लास्ट तक देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पाइथन का एप्लीकेशन फाइल पहले से ओपन कर रखा है और इसमें MySQL कनेक्टर को ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया कि जब भी हमें MySQL के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा MySQL कनेक्टर को। MySQL कनेक्टर क्या होता है? एक मॉड्यूल होता है जो आपको डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करता है, प्लस जो भी वो मेथड्स आपको प्रोवाइड करता है जिनकी हेल्प से हम डेटाबेस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड जो स्टेप है उसमें हमने क्या किया कि MySQL के साथ में कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमने यहाँ पर कनेक्ट मेथड को यूज़ किया और इस कनेक्ट मेथड के अंदर हमने कनेक्शन के सारे पैरामीटर पास किए हुए हैं, जैसे कि यूज़र नेम है, पासवर्ड है, आपका होस्ट क्या है, लोकल होस्ट हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में पोर्ट नंबर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका जो पोर्ट नंबर होता है डेटाबेस का वो भी दे सकते हैं। एक प्लगइन्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है MySQL नेटिव पासवर्ड, है ना। ये पासवर्ड के लिए यूज़ होता है। कई बार जैसे पासवर्ड हमारा रीड नहीं कर पाता, MySQL कनेक्टर मेथड जो होती है वो पासवर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, उसके लिए तो हमने यहाँ पर इस प्लगइन को यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डेटाबेस यूज़ किया है, आपका डेटाबेस का नेम हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, नेम इज़ स्कूल डेटाबेस। हम स्कूल डेटाबेस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया। कनेक्शन कौन CON करके जो वेरिएबल लिया हुआ है दैट इज़ योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपके लिए? ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब इससे आगे हमको क्या करना है, कनेक्शन चेक करना है। तो एक मेथड होती है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इफ con.is_connected। इज कनेक्टेड एक मेथड होती है। ये मेथड आपके कनेक्शन के स्टेटस को चेक करती है कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए कनेक्ट मेथड क्या करेगा, डेटाबेस की जो डिटेल्स आपने यहाँ पर दी है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको हम कनेक्शन स्ट्रिंग बोलेंगे। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपने पास की है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आपके MySQL डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, वो कनेक्शन हम किसकी हेल्प से एक्सेस करेंगे? इस वेरिएबल की हेल्प से एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमने एक मेथड यूज किया is_connected। ठीक है, ये मेथड होती है, ये आपको बताएगी कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ या नहीं। तो ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक है, अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो इसके अंदर जाएगा, नहीं होगा तो एल्स वाले पार्ट में हम उसको मूव करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में आपने लिख दिया यहाँ पर वेलकम। ये सब मैं आपको अपने पहले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, एल्स वाले पार्ट में आपने यहाँ पर लिखा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट सॉरी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरीके से कनेक्शन चेक करेंगे, किस तरीके से हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे, एवरीथिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा सॉरी, तो इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। आपने यहाँ पे लिखा न्यू DB कनेक्शन। ठीक, अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी तो वेलकम प्रिंट होगा, और कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा तो एल्स वाले पार्ट में जाएंगे और सॉरी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम को। चलिए, वेलकम प्रिंट हुआ, इसका मतलब हुआ आपका डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, आपकी मेथड प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस स्कूल डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल है उस टेबल में हमको इंसर्ट कमांड चलाना है, अपडेट कमांड चलाना है, सेलेक्ट कमांड चलाना, मतलब अलग अलग तरह के कमांड्स हम यहाँ पर उस पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इन कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए? सबसे पहले हम डेटाबेस चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर डेटाबेस ओपन कर रखा है यहाँ पर, और डेटाबेस में डेटाबेस करते हैं। यहाँ पर जो डेटाबेस है आपका वो डेटाबेस है स्कूल डेटाबेस, तो इसको यूज़ कर लेते हैं हम, स्कूल
और इसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं उनको देखते हैं। पहले टेबल्स आपने ओपन की, इन्फो टेबल है, इन्फो टेबल का डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए पहले कि इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं, DESC एंड INFO इन्फो, ठीक है। तो इसके अंदर जो फील्ड्स हैं, सबसे पहले स्कॉलर नंबर है, नेम है और क्लास है। 3 फील्ड्स आपने इस टेबल के अंदर ले रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारी एप्लीकेशन से, पाइथन एप्लीकेशन से स्कूल डेटाबेस के अंदर जो इन्फो टेबल है उसमें स्कॉलर नंबर, नेम और क्लास पर हम काम करेंगे। पहले हम इंसर्ट कमांड चलाएंगे, फिर अपडेट कमांड या डिलीट कमांड, 1 बाय 1 हम सारे कमांड्स इस टेबल पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इस टेबल के अंदर कुछ डेटा है या नहीं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्फो आपने लिखा है, यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स इसको डले, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट फ्रॉम इन्फो, ठीक है। अब देखिए टेबल हमारा खाली है बिल्कुल, इसके अंदर एम्प्टी रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट करना। अगर हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो सेकंड जो मेथड है हमारे पास कर्सर मेथड, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ मेथड्स कौन कौन सी हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपने मेथड यूज़ की है कनेक्ट मेथड, जिसका काम हो गया डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। सेकंड मेथड हम यूज़ करने वाले हैं कर्सर मेथड। इस कर्सर मेथड को कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से यूज़ करेंगे और ये कर्सर मेथड आपको एक कर्सर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। कर्सर एक मेथड होती है जो कर्सर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगी, जिसका काम होगा किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करना। ध्यान से सुन लेना, कर्सर एक मेथड होती है जिसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट, मतलब ये कौन वेरिएबल है, उसकी हेल्प से यूज़ किया जाएगा और इसकी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका काम होगा किसी भी कमांड को या क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो तीसरा हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है आपकी एग्जीक्यूट मेथड। एग्जीक्यूट मेथड क्या काम करती है, किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगी, जो भी SQL कमांड है उसको एग्जीक्यूट करने का काम होगा एग्जीक्यूट मेथड का, जिसको हम किसकी हेल्प से यूज़ करेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से एग्जीक्यूट को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर की जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो है आपकी कमिट मेथड। इस मेथड का काम होगा किसी भी कमांड को डेटाबेस पर अप्लाई करना। रिमेंबर वन थिंग, एग्जीक्यूट मेथड आपके कमांड को, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होगा, जैसे आपने इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट किया, अब इंसर्ट कमांड आपने फ्रंट एंड पर पाइथन के अंदर एग्जीक्यूट किया, अब वो डेटाबेस पर कब अप्लाई होगा, जब आप कमिट मेथड को यूज़ करेंगे। अगर आप कमिट यूज़ नहीं करेंगे तो आपके फ्रंट एंड से इंसर्ट अपडेट कमांड डेटाबेस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, डेटाबेस पर अप्लाई नहीं होगा। इसलिए कमिट मेथड इज यूज्ड टू अप्लाई द कमांड और एग्जीक्यूट द कमांड ऑन द डेटाबेस, ठीक है। फाइनली इसका कमिट का हमको यूज करना है, ठीक है। चलो कैसे करते हैं मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर क्या किया, एक कर्सर, माय कर्सर एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी हेल्प से आपने लिखा कॉन डॉट कर्सर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कर्सर मेथड यूज़ करना है, ठीक है। और कर्सर मेथड किसकी हेल्प से आपने क्रिएट किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर्सर मेथड को यूज़ कर लिया और ये आपका एक कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का काम क्या होगा, किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। मान के चलते हैं मेरे पास एक क्वेरी है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हैं क्वेरी, और क्वेरी आपने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल नेम है आपका इन्फो और टेबल के अंदर फील्ड्स आपने ले रखे हैं SCHNO स्कॉलर नंबर, देन आपने S नेम ले रखा है और उसके बाद आपने ले रखा है यहाँ पर क्लास, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं फील्ड्स का नाम आपने क्या क्या ले रखा है, SCHNO, S नेम एंड क्लास, ठीक है। SCHNO में वैल्यू डालना है, आपने यहाँ पे लिखा वैल्यूज़। देखो ये क्वेरी बिल्कुल वही है जो हम डेटाबेस पर यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने लिखा वैल्यूज़, वैल्यूज़ में स्कॉलर नंबर इंटीजर है या नंबर है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 101। नेम आपका वेरचर या टेक्स्ट टाइप की वैल्यू होती है, इसलिए आपने यहाँ पर इसके सिंगल कोट्स में लिख दिया। मान के चलते मैं लिख देता हूँ यहाँ पर राहुल। एंड क्लास आपका टेक्स्ट टाइप का लिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्लास को भी सिंगल कोट्स में लिख दिया 10th क्लास, ठीक है। अब सॉरी, ये आपका इंसर्ट कमांड है, इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। इंसर्ट इनटू इन्फो, दीज आर योर फील्ड्स जो हमने टेबल के अंदर ले रखे हैं, एंड दीज आर द वैल्यूज जिसको मुझे इंसर्ट करना है। ये क्वेरीज हमने किस में ले ली, इस क्वेरी टाइप के वेरिएबल में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट मेथड को यूज करना है, और एग्जीक्यूट मेथड को किस ऑब्जेक्ट की हेल्प से यूज करेंगे, माय कर्सर। माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट आपने लिखा और एग्जीक्यूट के अंदर हमने अपनी क्वेरी को पास कर दिया, ठीक है।
एग्जीक्यूट क्या करेगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूट करने के बाद इस क्वेरी का जो भी वैल्यूज़ हैं या क्वेरी को हमें डेटाबेस पर अप्लाई करना है। तो डेटाबेस पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कनेक्शन डॉट कमिट मेथड को यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया भी था कमिट मेथड। कमिट यूज़ नहीं करोगे तो डेटाबेस के अंदर ये वैल्यू आपकी इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हमने क्या क्या किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, कनेक्शन का चेक किया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एग्जीक्यूट मेथड को यूज़ किया। आफ्टर दैट हमने कमिट मेथड को यूज़ किया। सेव करते हैं और रन करते हैं इसको। देखो, रन किया, वेलकम प्रिंट हुआ। इट मीन्स आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, आपका डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है, ठीक है। इसको चेक करते हैं डेटाबेस को कि डेटाबेस गया, मतलब सॉरी, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो डेटाबेस में गई हैं कि नहीं गई। तो हमने अभी देखो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कमांड चलाया था तो टेबल आपकी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं था। अब मैं फिर से सिलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आपकी वैल्यू इंसर्ट हो चुकी हैं। आपने सेम वैल्यू वहाँ से इंसर्ट किया, 101 राहुल 10th आपने इंसर्ट किया, यहाँ पर आपका 101 राहुल और 10th आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट करना है या अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो सेम मेथड, जहाँ पर आपने इंसर्ट क्वेरी को लिखा है उसकी जगह आप अपडेट लिख दीजिए तो अपडेट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसकी जगह आप डिलीट लिख दीजिए तो डिलीट एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपने 101 रिकॉर्ड में आपने 10th क्लास डाली, बाय मिस्टेक आप 10th की जगह 12th करना चाहते हैं, आपने बाय मिस्टेक 10th डाल दिया, ठीक है। आपको क्लास को चेंज करना है, तो जहाँ पर आपने इंसर्ट कमांड लिखा है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और एक नई क्वेरी हम बना लेते हैं ताकि आपको सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो आपने यहाँ पे क्वेरी बनाया और यहाँ पे आपने अपना अपडेट कमांड चला दिया, ठीक है। अपडेट इन्फो सेट, और इसमें आपको क्या चेंज करना है, क्लास को चेंज करना है। तो क्लास आपने लिख दिया, 10th की जगह मुझे 12th करना है, ठीक है। अब देखो अपडेट में जनरली हम वेयर कमांड चलाते हैं, तो आपने यहाँ पे वेयर लिख दिया। वेयर में आप लिख सकते हैं SCHNO, मतलब इस कॉलम नंबर पर हमने कंडीशन लगा दी = 101, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने इस क्वेरी वेरिएबल में इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट किया, उसी तरीके से हम यहाँ पर अपडेट कमांड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने लिखा अपडेट टेबल नेम सेट, देन जिस फील्ड को हमें अपडेट करना है वो, और वेयर में आपने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, ठीक है। अभी देखो टेबल के अंदर ये जो 101 स्कॉलर नंबर है, इसकी क्लास क्या है, 10th है। हम क्या करना चाहते हैं, 12th करना चाहते हैं। कौन सा कमांड चलाया, अपडेट कमांड चलाया, ठीक है। रन करते हैं इसके लिए, ठीक है। वेलकम प्रिंट हुआ। देखते हैं डेटाबेस में आपका ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आप फिर से सिलेक्ट कमांड चलाइए, देखिए यहाँ पर आपका रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट हो गया। पहले 10th था, आपने अपडेट कमांड चलाया, यहाँ पे हो गया 12th, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर डिलीट कमांड भी चला सकते हैं। आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जहाँ आपने अपडेट चलाया उसकी जगह आप डिलीट लगा दीजिए। कैसे लगाओगे, देखो डिलीट भी चला के बताता हूँ आपके लिए। आपने यहाँ पे लिखा क्वेरी = जो भी आपका डिलीट कमांड है, आपने लिखा डिलीट फ्रॉम इन्फो, ठीक है। कंडीशन लगानी है तो वेयर में कंडीशन लगा दो। एक सिंगल रिकॉर्ड है तो हम सिंपल क्वेरी लिख देते हैं डिलीट फ्रॉम इन्फो, ठीक है। तो ये अब कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ लेना चाहिए कि आपको इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट करना है या अपडेट चलाना है या डिलीट चलाना है या सेलेक्ट चलाना है, कोई भी एसक्यूएल मेथड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तरीका बिल्कुल सेम है, मेथड्स बिल्कुल सेम है। एग्जीक्यूट यूज़ करना है, कमिट को यूज़ करना है आपको, ठीक है। रन करते हैं इसके लिए। यहाँ पर आपने इसको देखो वेलकम प्रिंट हुआ। देखते हैं डेटाबेस में कोई टेबल के अंदर रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए टेबल आपका क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, मतलब आपका डिलीट कमांड वहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया इंसर्ट अपडेट डिलीट को यूज़ करना। दोबारा हम इंसर्ट को चलाते हैं, 1-2 रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट कमांड चलाना कि सेलेक्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, लेकिन हम वैल्यूज़ रन टाइम पर इनपुट लेना चाहते हैं। अभी आपने क्या किया, इंसर्ट कमांड में वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया, 101 राहुल 10 सब फिक्स कर दिया। मैं इस बार क्या करना चाहता हूँ, वैल्यूज़ को रन टाइम पर इनपुट लेना चाहते हैं और जो वैल्यूज़ हम इनपुट लेंगे उसको मुझे क्या करना है, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिया SNO = इंटीजर। मैं इनपुट ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए इंटीजर इनपुट, और ये आपने यहाँ पे लिख दिया एंटर
स्कॉलर नंबर, ठीक है, ये आपका स्कॉलर नंबर इनपुट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे नेम इनपुट कर सकते हैं। नेम के लिए हमने फिर से इनपुट लिखा है यहाँ पर, और ये आपने लिख दिया मैसेज यहाँ पर, एंटर नेम, ठीक है। नेक्स्ट आपको लेना है क्लास, तो CLS करके एक वेरिएबल लेते हैं, इसको हम इनपुट कर लेते हैं यहाँ पर, और ये आपने लिखा यहाँ पर एंटर क्लास, ठीक है। अब ये 3 वैल्यूज़ आपने इनपुट की हैं, स्कॉलर नंबर, नेम और क्लास, इसको मुझे इस क्वेरी के थ्रू इंसर्ट करना है। देखो पहले हमने क्या किया था, इस क्वेरीज के अंदर वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया था, ठीक है। अब क्या किया हमने, वैल्यूज़ को रन टाइम पर इनपुट किया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यूज़ हम रन टाइम पर इनपुट कर रहे हैं उनको किसी भी टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, किसी भी क्वेरी में यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम लिस्ट या टपल को यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, जो भी वैल्यूज़ आपने इंसर्ट की हैं वहाँ पर मैंने एक लिस्ट वेरिएबल बना लिया वैल, और इसके अंदर आप अपनी सारी वैल्यूज़ को ले लीजिए। सबसे पहले आपने लिया SNO, इसको आपने इसके अंदर ले लिया, फिर आपने नेम ले लिया, और फिर आपने यहाँ पर CLS क्लास को ले लिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, ध्यान रखना। वैल्यूज़ को इनपुट करना है, इनपुट करने के बाद क्वेरी में इनको पास करने के लिए, मतलब टेबल के अंदर इनको इंसर्ट करने के लिए हम लिस्ट या टपल का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर लिस्ट को यूज़ किया है, और लिस्ट नाम का वेल नाम का एक लिस्ट वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेरी में आपको क्या करना है, जहाँ आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ को लिखा था, इन वैल्यूज़ की जगह आपको यहाँ पर %s लिखना है, ठीक है। %s क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने %s लिखा, कितनी बार %s लिखना है, जितनी वैल्यूज़ आप पास करना चाहते हैं इस क्वेरी में। इंसर्ट कमांड में जितनी भी वैल्यूज़ मुझे इंसर्ट करना है, तो वैल्यूज़ जो होता है उसके अंदर हमने मतलब जैसे 3 वैल्यूज़ आपको यहाँ इंसर्ट करना है, तो आपने 3 टाइम्स यहाँ पर %s को यूज़ किया। अब मैं आपको बताता हूँ %s होता क्या है। %s बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप का आइडेंटिफायर होता है। जब हमें किसी इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कमांड में हम रन टाइम पर कोई वैल्यू लेकर उसको यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर हम देना चाहते हैं, तो डायरेक्टली वैल्यू ना लिखकर वहाँ पर हम %s लिखते हैं, जिससे पता चल जाता है कि इस क्वेरी के अंदर एक आर्गुमेंट पास होना है, एक पैरामीटर हम पास करेंगे, और वो पैरामीटर %s के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। एक आइडेंटिफायर होता है जिससे पता चल जाता है कि इस क्वेरी में एक आर्गुमेंट पास होगा, ठीक है। तो इस क्वेरी में कितने आर्गुमेंट पास करना है आपको, 3। स्कॉलर नंबर देना है, नेम देना है, क्लास देना है, तो आपने 3 टाइम्स यहाँ पे %s को यूज़ कर लिया। अगर मुझे 1 आर्गुमेंट पास करना है, 1 पैरामीटर लेना है, तो 1 एक बार में यहाँ पर %s को यूज़ करूँगा, ठीक है। अब ये जो आर्गुमेंट पैरामीटर आपने मतलब पास करना है, आपने जो आइडेंटिफायर यहाँ लिया है, इसकी जो वैल्यूज़ आपको पास करनी है वो आपको एग्जीक्यूट मेथड के अंदर पास करनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर मुझे अपनी क्वेरी के अंदर किसी लिस्ट या टपल की हेल्प से वैल्यूज़ को पास करना है, तो एग्जीक्यूट मेथड के अंदर 2 पैरामीटर्स जाएंगे। पहला आपका क्वेरी वेरिएबल जाएगा, दूसरा आपका लिस्ट या टपल वेरिएबल जाएगा, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग अगेन, मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ के लिए। जब भी हम किसी कमांड में रन टाइम पर कोई पैरामीटर पास करते हैं, रन टाइम पर किसी वैल्यूज़ को इनपुट लेकर लिस्ट या टपल की हेल्प से उसको पास करते हैं, तो आपको एग्जीक्यूट मेथड के अंदर 2 पैरामीटर पास करना है। पहला आपका क्वेरी होगा, जो SQL कमांड है वो होगा, और सेकंड आपका वो वेरिएबल होगा जिसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ को पास करना चाहते हैं। और ये जो वेरिएबल है वो आपका लिस्ट वेरिएबल हो सकता है या टपल वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर मैंने लिस्ट लिया है तो लिस्ट को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। बाकी आपके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे, कहीं पर आपको कोई चेंज नहीं करना है, कमिट को यूज़ करना है, और फाइनली हम इसको रन करते हैं, ठीक है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी। चलिए रन करते हैं इसके लिए। स्कॉलर नंबर आपको इनपुट करना है, मैंने यहाँ पे डाला 102, नेम आपने डाल दिया यहाँ पर अमित, क्लास डाल दिया आपने यहाँ पर 12, ठीक है। रन करते हैं, वेलकम प्रिंट हुआ। देखते हैं अब ये वैल्यू जो आपने इंसर्ट किया वो डेटाबेस के अंदर है या नहीं है, ठीक है। रन किया, देखिए आपने 102 डाला, अमित डाला, 12 डाला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम रन टाइम पर वैल्यूज़ को इनपुट भी कर सकते हैं, और इनपुट करने के बाद में उसको हम यहाँ पर मतलब सिंपली उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबके लिए क्लियर है कि हम किस तरीके से इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कमांड को डेटाबेस पर अप्लाई कर सकते हैं पाइथन एप्लीकेशन के अंदर से। चलिए अब देखते हैं
कि अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एंटर करना है, मल्टीपल वैल्यूज़ को सेम टाइम पर इंसर्ट करना है, तो उस समय हम लिस्ट को कैसे यूज़ करेंगे और इंसर्ट कमांड को कैसे यूज़ करेंगे, इस चीज़ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या किया, सिंगल वैल्यू को इनपुट किया, सिंगल वैल्यूज़ को आपने लिस्ट के अंदर डाला और आपने उसको इंसर्ट कर लिया। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को सेम टाइम पर इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लिस्ट बनाना पड़ेगा। नेस्टेड लिस्ट मतलब, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को मैं कमेंट्स कर देता हूँ पहले, इसको इनपुट वाले पार्ट को मैंने कमेंट्स कर दिया और ये आपने लिया है एक लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर आप 2 रिकॉर्ड ले लीजिए। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं। आई होप कि आपको नेस्टेड लिस्ट मालूम होगा कि कैसे होता है। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं, वो नेस्टेड लिस्ट है ना। तो इस लिस्ट के अंदर एक मैंने पहला लिस्ट बनाया जिसमें डाला मैंने 103 और नेम डाल दिया सुमित। नेक्स्ट आप क्लास डाल देते हैं यहाँ पर उसका 5th क्लास। दिस वन इज योर फर्स्ट रिकॉर्ड। और इसी तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट में एक सेकंड रिकॉर्ड भी बना लेते हैं। 104 नेम आपने दे दिया यहाँ पर, मान के चलते हैं नेम दे दिया आपने रोहन ही दे देते हैं, रोहन आपने दे दिया। नेक्स्ट आपने यहाँ पर एक क्लास दे दिया, उसका मान के चलते हैं 6th क्लास है ना। तो ये क्या हो गया, आपके नेस्टेड लिस्ट हो गया। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लिस्ट मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड लिस्ट का मतलब हो गया सेकंड रिकॉर्ड। ठीक है, इसी तरीके से आप जितने रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जितने वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिया 105 नेम दे दिया आपने यहाँ पर श्री एंड क्लास आपने दे दिया इसका 11th क्लास। ठीक है, अब ये 3 रिकॉर्ड मुझे एक साथ इंसर्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रिकॉर्ड्स को, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसी चीज़ को आप मल्टीपल वेरिएबल्स के थ्रू इनपुट करके नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट लिस्ट मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड लिस्ट मतलब सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड लिस्ट मतलब थर्ड रिकॉर्ड आपका हो गया। ठीक है, बाकी इंसर्ट जो कमांड आपने लिखा है वो एज इट इज़ रहेगा। 3 फील्ड्स में आपको वैल्यू इंसर्ट करना है तो 3 टाइम्स आप यहाँ पे % स्ट्रिंग टाइप का जो आइडेंटिफायर होता है इसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जीक्यूट मेथड है, इस एग्जीक्यूट मेथड की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा एग्जीक्यूट मैनी मेथड। ध्यान रखिएगा, जब मुझे एक इंसर्ट कमांड के द्वारा मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो एग्जीक्यूट मेथड की जगह आपको यूज़ करना है एग्जीक्यूट मैनी, है ना। एग्जीक्यूट मैनी एक दूसरी अनदर मेथड होती है जिसका काम होता है सेम टाइम पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट करना, इंसर्ट करना। ठीक है, बाकी आपका इसके अंदर क्वेरी को पास करना है और जो आपका लिस्ट वेरिएबल है उसको आपको यहाँ पर पास करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। आपने इसको रन किया, रन करने पर आपने देखा कि यहाँ पर आपका वेलकम प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेरी आपने एग्जीक्यूट की है, क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है। डेटाबेस के अंदर आपकी ये वैल्यूज जानी चाहिए। ठीक है, देखते हैं डेटाबेस में क्या हुआ। डेटाबेस के लिए डेटाबेस ओपन करते हैं दोबारा, MySQL ओपन करते हैं, पासवर्ड डाला, इसके बाद में यूज़ स्कूल और सेलेक्ट कमांड चलाते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्फो। ये हमारी टेबल जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आपको यहाँ पर लिखना है, फ्रॉम टेबल आपने लिखा। तो आप यहाँ सॉरी, आप यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर 103 रिकॉर्ड इंसर्ट किया, 103 में सुमित और 5th क्लास डाला, ये आपका आ गया। 104 आपने इंसर्ट किया रोहन 6th क्लास, 105 आपने इंसर्ट किया श्री 11th क्लास। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ हमारे लिए क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो नेस्टेड लिस्ट की हेल्प से हम कर सकते हैं, प्लस आपको एग्जीक्यूट की जगह यहाँ पर एग्जीक्यूट मैनी मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, आई होप आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हैं और आप इनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड कैसे यूज़ करेंगे, सिलेक्ट कमांड के अंदर कौन कौन सी मेथड्स हमको यूज़ करना है, ये चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर नोटपैड पे लेके चलता हूँ ज़रा। नोटपैड, एक मिनट, लेट मी क्लोज इट। नोटपैड ओपन करते हैं।
सबसे पहले अगर आपको सेलेक्ट कमांड जब भी चलाना है तो सेलेक्ट का मतलब होता है डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना। हम डेटाबेस में जो टेबल्स है उस टेबल के अंदर से डेटा को लाना चाहते हैं और हमारी आउटपुट स्क्रीन पर या प्रोग्राम के अंदर कहीं पर उनको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट कमांड को भी हमें बिल्कुल जिस तरीके से आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट को चलाया उसी तरीके से सेलेक्ट को चलाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर सेलेक्ट कमांड को चलाएंगे तो वहाँ पर 3 मेथड्स यूज़ होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी फैच मेथड, फैच वन मेथड। सेकंड मेथड आपको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर फैच ऑल मेथड, एंड थर्ड वन पर आप यहाँ पर जो मेथड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ योर फैच मैनी मेथड, ठीक है। फैच मैनी मेथड के अंदर आपको लिखना है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हम फैच करना चाहते हैं। तीनों मेथड्स का काम होता है डेटाबेस से डेटा को लाना, फैच करना, ठीक है। फैच वन मेथड एक समय में एक ही रिकॉर्ड को फैच करेगा। फैच ऑल मेथड टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको एक साथ फैच करके आपको डिस्प्ले करेगा। और फैच मैनी मेथड्स के अंदर हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को पास करेंगे कि आपको कितने रिकॉर्ड्स को रीड करना है, ठीक है। आप इनको बोल सकते हैं कि ये मेथड्स जो होती हैं वो डेटा को रीड करने का काम करती हैं, ठीक है। तो फैच वन जैसा मैंने बताया एक समय में एक ही रिकॉर्ड को रीड करेगा। फैच ऑल जो रहेगा वो एक समय में बहुत सारे रिकॉर्ड्स मतलब सारे रिकॉर्ड्स को रीड करेगा। और फैच मैनी जो मेथड्स है उसमें हमको बताना पड़ेगा कि आप कितने रिकॉर्ड्स को रीड करना चाहते हैं, ठीक है। जब भी हम डेटा पर से डेटा को रीड करते हैं तो वहाँ पे एक आपका रिजल्ट सेट क्रिएट होता है, ठीक है। रिजल्ट सेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो रिजल्ट आ रहा है उसको वो डायनेमिकली स्टोर करके रखता है, ठीक है, जिसको हम वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसको जनरली रिजल्ट सेट बोला जाता है, ठीक है। अब इनको यूज़ कैसे करना है इनको देखते हैं हम यहाँ पर। ये मैं यहाँ पे कमेंट्स कर देता हूँ, इसको भी आपने कमेंट्स कर दिया है। इंसर्ट कमांड हम समझ चुके हैं, इसको भी आपने कमेंट्स कर दिया है, ठीक है। अब हमें करना है यहाँ पर सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड के लिए वही तरीका, आप अपने क्वेरी क्रिएट कीजिए। क्वेरी में आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्फो, ये आपका क्वेरी हो गया, ठीक है। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट मेथड को ही यूज करना है। एग्जीक्यूट मैनी सिर्फ मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए यूज होगा। बाकी सभी क्वेरीज के लिए चाहे वो सिलेक्ट हो, अपडेट हो या डिलीट हो, आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट मेथड को ही यूज करना है, ठीक है। क्वेरी में कोई पैरामीटर पास नहीं करना, इसलिए वेल को हम हटा देते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेरी को पास करना है, ठीक है। आपने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्फो, माई कर्सर जो ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से आपने एग्जीक्यूट मेथड को कॉल किया, क्वेरी को पास कर दिया। अब इस क्वेरी के जो एग्जीक्यूट होगी उसको हमें डिस्प्ले करना है, क्योंकि डेटा को फैच करना है। तो फैच करने के बाद उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हैं। मान के चलिए मैंने वेरिएबल ले लिया आपका फैच वेल करके, और यहाँ पे लिखा आपने माई कर्सर डॉट। अगर आपको एक समय में एक ही रिकॉर्ड को फैच करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे फैच वन, क्लियर। फैच वन किया, फैच वन, फैच ऑल और फैच मैनी जो मेथड्स होती हैं उनको हमेशा कर्सर ऑब्जेक्ट के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट के बाद आपको कर्सर को यूज करना है। कर्सर वेरिएबल जो बना है उसको, उसकी हेल्प से वन रिकॉर्ड मीन्स फैच वन, बहुत सारे रिकॉर्ड फैच मैनी, सारे रिकॉर्ड फैच ऑल को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जितने भी ये जो होगा ना, फैच वन एक रिकॉर्ड को रीड करेगा और रिकॉर्ड को रीड करके किसको दे देगा, फैच वेल को दे देगा। फैच वेल क्या बन गया आपका, रिजल्ट सेट बन गया। जो मैंने आपको बताया था वो रिजल्ट सेट आपका फैच वेल बन गया। मतलब इस वेरिएबल की हेल्प से हम सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब हम सिलेक्ट कमांड चलाते हैं तो वहां पर आपको कमिट की जरूरत नहीं है, कमिट को यूज नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे कमिट को कमेंट कर दिया। अब फैच वेल को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, आपने यहाँ पे प्रिंट किया फैच FETVAL है ना, जो आपने फैच वेल करके वेरिएबल लिया, इसको हमने प्रिंट किया। तो देखते हैं कितने रिकॉर्ड आपके प्रिंट होते हैं एक समय में। बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। हमने माई कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया, सिलेक्ट कमांड चलाया, कर्सर के द्वारा एग्जीक्यूट मेथड से उसको एग्जीक्यूट किया। सिंगल रिकॉर्ड के लिए हमने फैच वन मेथड को यूज किया, और यहाँ पर रिजल्ट सेट मतलब इस वेरिएबल की हेल्प से हमने उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। रन करते हैं इसके लिए।
देखिए रन करेंगे तो आपने यहाँ पर देखा कि आपका फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब एक सिंगल रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें आपके लिए? मुझे लगता है यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि फैच 1 से एक रिकॉर्ड क्लियर हो जाता है, मतलब रीड हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक और मेथड होती है यहाँ पर जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आप पता करना चाहते हैं या आप डिस्प्ले करना चाहते हैं कि आपके कितने रिकॉर्ड्स डेटाबेस पर अफेक्टेड हैं, मतलब कितनी रोज़ वहाँ पे अफेक्टेड हुई, काउंट हुई, जो आपने फंक्शन एग्जीक्यूट किया, यूज़ किया, इस फंक्शन की ने कितनी रो को वहाँ पर काउंट किया, या रीड करते समय कितनी रो डेटाबेस से आ रही हैं वो आपको पता करना है। ठीक है, या सिंपली मैं बोलूँ कि आपका जो रिजल्ट सेट है उसके पास अभी कितनी रो हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है ना। तो ये आप यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं माई कर्सर डॉट रो काउंट। एक ऑब्जेक्ट होता है, ये मेथड नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप सिंपली प्रिंट में लिखेंगे माई कर्सर डॉट रो काउंट, तो आपको बता देगा कि कितनी रो आपकी यहाँ पर अभी रिजल्ट सेट के पास में है। ठीक है, चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट हुआ, 1 मतलब हुआ कि अभी डेटाबेस से कितने रिकॉर्ड रीड होके आए हैं, 1 रिकॉर्ड रीड होके आए हैं। ठीक है, इसी मेथड को अगर हम दोबारा यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने इस मेथड को दोबारा यूज़ किया, मान के चलते हैं इस रो काउंट को मैं क्या करता हूँ, इसके बाद में प्रिंट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और सेम चीज़ हम दोबारा स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, फैच 1 प्रिंट किया और आपने इसको सेम टू सेम आपने दोबारा प्रिंट किया। ठीक है, दोबारा स्टेटमेंट। अब देखना क्या होने वाला है। ठीक, रन करेंगे। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब आपका फैच 1 एग्जीक्यूट हुआ तो उसने पहले रिकॉर्ड को रीड किया और रिजल्ट सेट के बाद में पास में अभी एक रिकॉर्ड है। ठीक है, जब आपने फैच 1 को दोबारा यूज किया तो उसने सेकंड रिकॉर्ड को रीड किया और रिजल्ट सेट के पास में कितने रिकॉर्ड हो गए आपके, 2 रिकॉर्ड्स हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है रिजल्ट सेट जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो क्या कर रहा है, आपका जितनी बार आप फैच 1 को यूज करेंगे उतने बार वो नेक्स्ट रिकॉर्ड को पर मूव कर रहा है और नेक्स्ट रिकॉर्ड को यहाँ पर रिट्रीव करके आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है ना आपके लिए? और जितने रिकॉर्ड्स को वो 1 बाय 1 रीड करते जा रहा है वो उसकी काउंटिंग होती जा रही है, वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते जा रहे हैं और वो यहाँ पर उसको हमने डिस्प्ले कर दिया कितने रिकॉर्ड उसके पास आ गए हैं। ठीक है, आई होप आपको फैच 1 समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर फैच मैनी को यूज कर सकते हैं या फैच ऑल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ये आपने यहाँ से इसको कमेंट्स कर दिया, मल्टीपल रोज को यहाँ तक हम कमेंट्स कर देते हैं और मैं आपको नए स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ कि किस तरीके से हम फैच मैनी या फैच 1 को फैच ऑल को यूज करेंगे। ठीक है, क्वेरी हमारी वही है, सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम इन्फो, एग्जीक्यूट मेथड को अपने यूज़ किया। बस आपको यहाँ पर करना क्या है, आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फैच वेरिएबल इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट, आपने लिखा फैच मैनी। क्लियर? तो फैच मैनी जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, कितने रिकॉर्ड्स आप यहाँ पर रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा फैच मैनी और यहाँ पर आपने लिख दिया कि फॉर एग्जांपल मुझे 2 रिकॉर्ड्स को रीड करना है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर आपने सिंपली प्रिंट कर दिया जो आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल को आपने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कमिट आपको यूज़ नहीं करना है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, कमिट आपने यहाँ से हटा दिया है। रन करते हैं इसके लिए, तो आपके 2 रिकॉर्ड्स, हो सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर अनआइडेंट डज नॉट मैच द, ओके, लेट मी सेट द स्टेटमेंट्स। आपने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया, माई कर्सर को यूज़ किया, इसके बाद में हमने यहाँ पर फैच 1 को फैच मैनी यूज़ किया, इसको यूज़ किया और इसको रन कर दिया। ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ, इसके कारण कहीं प्रॉब्लम हो रही है। देखिए आपने यहाँ पे फैच मैनी में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 2 डाले तो उसने क्या किया, 2 रिकॉर्ड्स आपको रीड करके बता दिए। ये आपका पहला रिकॉर्ड आ गया, ये आपका सेकंड रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि जब हम मैनी को यूज़ कर रहे हैं या 1 को यूज़ कर रहे हैं या आप ऑल को यूज़ करेंगे तो वहाँ से जो डेटा रिट्रीव हो रहा है वो लिस्ट फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। लिस्ट के अंदर आपका टपल्स क्रिएट हो रहा है, जैसे आपका लिस्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, ये आपका सेकेंड रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, क्लियर?
इसी तरीके से जिस तरीके से हमने फैच मैनी को यूज किया, इसी तरीके से हम यहाँ पर फैच ऑल को भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, मैनी की जगह यहाँ पर फैच ऑल यूज करना है। फैच ऑल लिखेंगे। फैच ऑल के अंदर आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं पास करना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सिर्फ फैच मैनी के अंदर ही पास होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो फैच ऑल आपने यहाँ पे लिखा। जब आप इसको रन करेंगे तो आपकी टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर रीड होंगे और आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कितने रिकॉर्ड्स हैं, 102, 103, 104, 105, ऑल रिकॉर्ड्स जितने भी हैं उसने सबको एक साथ रीड किया और रीड करके आपके सामने यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ये एक तरीका हो गया कि हम किस तरीके से फैच मेथड्स को यूज़ करके रिकॉर्ड्स को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका एक और तरीका होता है कि अगर आप 1 बाय 1 सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप एक लूपिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लूपिंग यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर वी इन फैच वेल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट में लिख सकता हूँ, आप वी को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, पहले आपने क्या किया था, सारे रिकॉर्ड को एक साथ डिस्प्ले कर दिया। अब मुझे 1 बाय 1 डिस्प्ले करना है तो आपने यहाँ पे लूप लगा दिया फॉर वी इन फैच वेल। फैच वेल क्या कर रहा है, एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लिस्ट में मतलब लिस्ट फॉर्म में इसके पास सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगे, रिकॉर्ड स्टोर हो जाएंगे। अब मुझे एक एक रिकॉर्ड को रीड करना है, 1 बाय 1 रीड करना है। देख सिंपल सा लूप चला दिया फॉर वी इन फैच वेल, और यहाँ पर आपने प्रिंट करके उनको यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, देखो आपको रिजल्ट वही मिलेगा लेकिन 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपके लिए। देखो ठीक है ना, ये फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया, ये सेकंड रिकॉर्ड आ गया, ये थर्ड रिकॉर्ड आ गया, ये फोर्थ रिकॉर्ड आ गया। इस तरीके से क्या होगा कि ये रिकॉर्ड्स को इस फॉर्म में डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। इसी चीज को आप चाहें तो इंडेक्सिंग फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि भाई इसके सामने स्कॉलर नंबर के सामने स्कॉलर नंबर आना चाहिए, नेम के सामने नेम आना चाहिए, क्लास के सामने क्लास आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप करना चाहते हैं तो ये क्या है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक टपल क्रिएट हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, 0 पोजीशन की वैल्यू है, ये आपकी 1 पोजीशन की वैल्यू है, तो आपकी 2 पोजीशन की वैल्यू है। तो आप पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे आपने वी के अंदर आपने 0 लिखा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट में लिख सकते हैं वी, और यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, मतलब सेकंड नंबर का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपने प्रिंट में वी और यहाँ पे आपने 2 लिख दिया तो थर्ड नंबर का वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि आपने लिस्ट भी पढ़ा हुआ है, टपल भी पढ़ा हुआ है, डिक्शनरी भी पढ़ा हुआ है, तो आपको मालूम है कि हम इंडेक्सिंग फॉर्म में वैल्यूज़ को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आप रन करेंगे तो आपको 1 बाय 1 वैल्यूज़ इस फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो आया, इसके सामने ये स्कॉलर नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गई, स्कॉलर नंबर नेम क्लास, स्कॉलर नंबर नेम क्लास। ये आपकी, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, इंडेक्सिंग कर दिया, 0 1 2 3 के फॉर्म में वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, तो उस हिसाब से उसने उसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा कि भाई इंसर्ट कैसे चलाते हैं, अपडेट कैसे चलाते हैं, डिलीट कैसे चलाते हैं, सिलेक्ट कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिलेक्ट के अंदर हमने 3 मेथड्स देखी, फैच 1, फैच मैनी एंड फैच ऑल, उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो और ये वाला जो वीडियो है इसको अगर आपने प्रॉपरली देखा है, जो स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उनको प्रॉपरली आप फॉलो करेंगे तो आप डेटाबेस पर काम करना सीख जाएंगे। डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना प्लस डिफरेंट कमांड्स को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। ये कम्प्लीटली एक बेसिक पार्ट है डेटाबेस का जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें हम इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। जैसे आप एक प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर आप डिफरेंट मेथड्स के फॉर्म में इंक्वायरीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो वो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।